राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या परमात्मा भी मनुष्यों के साथ भेदभाव करता है? अगर करता है तो क्या सच में करता है? अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? तो चलिए आज की सत्संग वीडियो इसी विषय के ऊपर आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, ये जो आज मैंने विषय लिया है, ये विषय मैंने क्यों लिया? क्या आप सोच सकते हो? यह विषय मैंने इसीलिए लिया क्योंकि एक व्यक्ति हैं सिद्धार्थ नामक, जिन्होंने व्हाट्सएप पर एक प्रश्न पूछा कि जीसस, सुकरात और मंसूर जी जैसे साक्षात प्रेमावतारों के शरीर को जिस घृणापूर्ण ढंग से सूली, जहर और कत्ल दी गई, उससे क्या ये सिद्ध नहीं होता कि अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है? अस्तित्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो उसके प्रश्न के उत्तर के जवाब में ये मैंने विषय लिया है। तो आगे मैं सत्संग आरंभ करने जा रहा हूँ। देखो सिद्धार्थ जी, अस्तित्व तटस्थ भी है, यानी एक जैसा भी है, और अत्यंत प्रीतिपूर्ण भी। तुम्हें विरोधाभासों को समझने की क्षमता जगानी ही होगी, और ये भी ख्याल रख लेना कि अस्तित्व इसीलिए तटस्थ है क्योंकि प्रीतिपूर्ण है। और तब तुम्हें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम सोचते हो जो तटस्थ है, जो सभी के साथ भेदभाव नहीं करता, एक जैसा है, वह प्रीतिपूर्ण कैसे होगा? अगर अस्तित्व प्रीतिपूर्ण है तो जीसस को बचा लेता, बचाना ही था। वही तो जीसस के विरोधी मांग कर रहे थे। वे कहते थे कि तुम अगर ईश्वर के बेटे हो तो देख लेते हैं, परीक्षा हुई जाती है। अगर तुम्हारा ईश्वर से नाता है, संबंध है, जैसा तुम कहते हो, दावा करते हो, तो चलो निर्णय हो जाएगा, सूली पर निर्णय हो जाएगा। अगर उतर आता एक हाथ आकाश से और बरस जाते फूल और सूली सिंहासन बन जाती, यही तो दुश्मन मांग कर रहे थे। वे कहते थे ये प्रमाण हमें दे दो, बस यही सबूत। सूली लग गई, ना फूल बरसे, ना सूली सिंहासन बनी, ना कोई आकाश से दिव्य हाथ आया, ना कोई चमत्कार हुआ, ना पहाड़ हिले, ना सूरज अस्त हुआ, कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। जैसे किसी साधारण आदमी को सूली दे दी हो, ऐसे ही जीसस को भी सूली लग गई और सब समाप्त हो गया। स्वाभाविक है कि लगे कि अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है, अस्तित्व को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़े गहरे चलो। अस्तित्व तटस्थ है क्योंकि प्रेम पूर्ण है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? अगर अस्तित्व प्रेम पूर्ण है तो ही तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता हो सकती है, तुम्हारे जीवन में आज़ादी का आगमन हो सकता है। मगर स्वतंत्रता के लिए अस्तित्व का तटस्थ होना भी ज़रूरी है, नहीं तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अगर अस्तित्व हर कदम पर बाधाएं डालने लगे तो जीवन कारागृह समान हो जाएगा। जीवन कारागृह नहीं है, जेल नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी है। तुम जो होना चाहो उसकी स्वतंत्रता दी है। पापी या पुण्यात्मा, अच्छे या बुरे, तुम जो होना चाहो। एडोल्फ हिटलर से लेकर गौतम बुद्ध तक तुम जो होना चाहो, परमात्मा ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी है। यह मनुष्य की गरिमा है, यह गौरव है, और यह परमात्मा की अनुकंपा है। अपार अनुकंपा है कि मनुष्य स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता दी ही इसीलिए है कि अस्तित्व प्रीतिपूर्ण है, किसी से भेदभाव नहीं करता। प्रेम ही तो स्वतंत्रता देता है, और जो प्रेम स्वतंत्रता न दे सके, छोटा प्रेम है। परमात्मा का प्रेम बड़ा है, इतना बड़ा
कि तुम उसके विपरीत भी चले जाओ तो भी स्वतंत्रता है। इस प्रेम के बड़प्पन को समझो, इस प्रेम की विशालता को समझो। तुम तो छोटे छोटे प्रेम जानते हो, तुम तो ऐसे प्रेम जानते हो जो कि प्रेम नहीं है। पति ज़रा देर से आया सांझ घर कि पत्नी को संदेह है, डाउट है उसे, इसको तुम प्रेम कहते हो। पत्नी पड़ोसी से हंसकर बात कर रही थी कि पति संदिग्ध हो गया, इसको तुम प्रेम कहते हो। स्वतंत्रता इसमें नाम मात्र को नहीं है। प्रेम के नाम पर दूसरे के गले में फांसी लगानी है। प्रेम के नाम पर कब्जा है, मालकियत है। प्रेम के नाम पर राजनीति है। परमात्मा का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि ज़रा रात देर से लौटे कि परमात्मा खड़ा है सामने, कि कहाँ रहे कि ज़रा सी भूल चूक की कि खड़ा हो गया सामने कि तुमने ऐसा क्यों किया। परमात्मा का प्रेम विराट है, पहली बात। और उसी विराट प्रेम के कारण परमात्मा तटस्थ मालूम होता है। गलत हुआ होता अगर परमात्मा ने जीसस पर फूल बरसा दिए होते और सूली सिंहासन बन गई होती। गलत हुआ होता, क्योंकि फिर मनुष्य की स्वतंत्रता न रह जाती। फिर मनुष्य को अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का अधिकार न रह जाता। तुम ज़रा सोचो, अगर ऐसा हुआ होता तो दुनिया से सारे धर्म खो गए होते, सिर्फ ईसाइयत बचती। फिर बुद्धों का क्या होता, महावीरों का क्या होता, जरथुस्त्रों का क्या होता, राधा स्वामियों का क्या होता। फिर ये जो इतने विभिन्न धर्मों के फूल हैं और इतना वैविध्य है जगत में, ये सब खो गया होता, एक उदास ईसाइयत होती। नहीं, परमात्मा ने बाधा नहीं दी, लोग जो कर रहे थे करने दिया, और इस तरह जीसस को भी एक अवसर दिया। जीसस के मन में भी इसी तरह का भाव था। एक क्षण को जीसस भी डगमगा गए थे। सूली जब लगी और हाथ पर जब खीले ठोके गए तो जीसस ने भी आकाश की तरफ पुकार कर कहा था, हे प्रभु, ये तू क्या दिखला रहा है। कहीं भीतर अचेतन में छुपी हुई एक कामना रही होगी कि समय जब पड़ेगा तो परमात्मा काम आएगा। मानवीय कामना है, कौन नहीं करेगा। समझ में आती है कि जब समय पड़ेगा तो परमात्मा काम आएगा, लेकिन मैं परमात्मा से काम लूँ अपने हिसाब से, इसमें अहंकार भी है। और परमात्मा मेरी अपेक्षा पूरी करे, मेरे ढंग से व्यवहार करे, इसमें परमात्मा पर आरोपण भी है। इसमें उसकी ही मर्ज़ी अंतिम है, ऐसा भाव नहीं है। उसके हुक्म में चलना है, ऐसा भाव नहीं है। क्षण भर को जीसस के मन भी संदेह कंप गया। एक लहर दौड़ गई और जीसस ने कहा, हे प्रभु, तू मुझे क्या दिखला रहा है। देखते हो, शिकायत हो गई। पर जीसस बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे। तत्क्षण समझ गए, एक क्षण में बात समझ में आ गई। वह जो लहर उठाई थी, ज़रा सी संदेह की, पकड़ लिया उसे, समझ ली अपनी भूल, झुक गया सिर। और जीसस ने दूसरे दो शब्द कहे तत्क्षण। वे थे, हे प्रभु, तेरी जो मर्ज़ी हो वही पूरी हो, मेरी मर्ज़ी पर ध्यान न देना। मैं क्या जानूं कि क्या ठीक है, मेरी मर्ज़ी का मूल्य क्या, तू जानता है क्या ठीक है। तू जो करे वही ठीक, मैं नतमस्तक हूँ। यह है समर्पण, ये असली चमत्कार है। अगर परमात्मा ने फूल बरसा दिए होते, जीसस ही रह जाते, क्राइस्ट न हो पाते। अब तुम थोड़ा समझो, अगर फूल बरस गए होते तो जीसस का अहंकार भर गया होता। जीसस ने कहा होता कि लो देख लो, अब देख लो सब सारे विरोधी कि कौन सच्चा है। अब यह कसौटी हो गई। जीसस का अहंकार प्रबल हो गया होता और वहीं भूल हो गई होती। जीसस खो गए होते, भटक गए होते। पापियों से भी बड़ा अहंकार पुण्य का होता है, और इतना बड़ा पुण्य कि परमात्मा उतरे आकाश से बचाने अपने प्यारे को, तो अकड़ कैसी न हो गई होती। उस अकड़ में परमात्मा से संबंध ही जीसस का सदा के लिए टूट गया होता। लेकिन चमत्कार हुआ, परमात्मा ने कुछ भी ना किया।
इसे ना करने में चमत्कार है, मगर इसे देखने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। सिद्धार्थ, तुम समझ रहे हो? ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही दिखा कि परमात्मा ने बड़ी उदासी रखी, बिल्कुल तटस्थ रहा, भेदभाव से मुक्त रहा। जीसस मरे कि नहीं, कोई जैसे मतलब ही नहीं था, ज़रा भी बीच में आया नहीं। मगर और गहरे देखो, परमात्मा आया, बिना बीच में आए बीच में आया। जिसको लाओ त्सु ने कहा है, वह बिना किए करना, बिना कृत्य के करना। कृत्य कुछ भी ना किया और क्रांति घटी। जीसस को एक अवसर दिया कि तू अपनी आखिरी अपेक्षाएं भी छोड़ दे, तू आग्रह छोड़ दे, शिकायत का रेशा भी ना रह जाए। ये अवसर दिया जीसस को। यही असली घटना थी, यही महोत्सव है जो जीसस के भीतर घटा। वे झुक गए, उस झुकने में जीसस क्राइस्ट हो गए, बुद्ध हो गए, असली सच्चे संत हो गए। उसी झुकने में वह महापर्व आ गया, समर्पित हो गए। बूंद सागर में गिर गई और सागर हो गई। फिर ये भी ख्याल रखो कि तुम्हें जो मृत्यु मालूम पड़ती है वह परमात्मा के लिए मृत्यु नहीं है। तुम्हें लगती है अर्जुन की जीसस, सुकरात और मंसूर जैसे प्रेमावतारों को सूली दी गई, जहर पिलाया गया। हमारे जो गुरु हैं उनको तत्ते गर्म तवों पर बैठाया गया, शीश काट दिए गए, उनके बेटों को दीवारों में चिनवा दिया गया, हाथ पैर काटे गए, गर्दनें काटी गई। परमात्मा कैसे देखता रहा? ये तुम्हारा देखना और परमात्मा का देखना, तुम सोचते हो एक जैसा होगा। ये ऐसा ही है कि बच्चे ने अपने खिलौने की गर्दन तोड़ दी, बाप बैठा देखता रहा, कुछ भी ना बोला। दूसरे बच्चे कहेंगे, ये बाप कैसा है? गर्दन तोड़ी गई और बाप बैठा देखता रहा। बाप जानता है कि खिलौना है और बच्चा आज नहीं कल गर्दन तोड़ेगा ही। खिलौने टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को तो खिलौना खिलौना नहीं है, उसे तो बड़ा जीवित मालूम होता है। छोटे बच्चे तो अपने खिलौनों को रात बिस्तर पर भी ले जाते हैं, उनको नहलाते भी हैं, उनको खिलाने की भी कोशिश करते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। खिलौना गिर जाए तो उठाकर उसको पुचकारते हैं, समझाते भी हैं कि मत रो। छोटा बच्चा तो अपने खिलौनों को जीवित मानता है। हमारी भी बुद्धि उतनी ही है। तुम जब जीसस को सूली लगते देखते हो तब तुम सोचते हो जीसस को सूली लग रही है, जीसस को तो सिंहासन ही मिल रहा है, देह गिर रही है, शरीर गिर रहा है। शरीर तो मिट्टी का है, खिलौना है। परमात्मा की तरफ से देखने पर देह तो गिरेगी ही, आज नहीं तो कल। देह को कब तक बचाया जा सकता है? हमारा ये शरीर तो मरण धर्मा है। अभी 15 दिन पहले मैं अपनी बुआ जी को शमशान में छोड़ कर आया। और अगर ऐसा समझो तो फिर जीसस से बेहतर मरने का ढंग और क्या होगा? फिर सुकरात से बेहतर मरने का ढंग और क्या होगा? प्यारा ढंग चुना। मृत्यु भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि जीसस की मृत्यु से ही जीसस का प्रभाव पड़ा जगत पर, जीसस की छाया पड़ी जगत पर। जीसस की मृत्यु ने ही मनुष्य को जीसस के प्रति आकर्षित किया। सुकरात के जहर ने ही तो सुकरात के नाम को आज तक जिंदा रखा है। ऐसे भी मरता, खाट पर मरता, बीमारी से मरता तो ही, लेकिन जहर देकर मारा गया। यह बात मनुष्य की छाती पर खुद गई अमिट अक्षरों में, जो कभी मिट ना सकेगी। सुकरात को अब भुलाया ना जा सकेगा। सुकरात सदा सदा याद रहेगा। शायद इससे सुंदर और मृत्यु हो भी नहीं सकती थी। सुकरात को कहा गया था, अदालत ने कहा था कि हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, तुम जिसको सत्य कहते हो वह बोलना बंद कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वायदा करना होगा कि तुम चुप रहोगे, अब ये सत्य की बातचीत बंद कर दोगे। सुकरात ने कहा, बिना सत्य बोले जीने से
सत्य बोलकर मरना बेहतर है। क्या कहा उन्होंने? बिना सच बोले जीने से सच बोलकर मरना बेहतर है। यह सच बोलना कौन सा सच है? यह सच है परमात्मा का सत्संग, परमात्मा की बातें करना। ये सच वो है, ये नहीं कि जो तुम बोलते हो कि हाँ मैं सदा सच बोलूँगा या बोलूँगी, या उसने ऐसा किया मैंने देखा। ये वो सत्य नहीं है। ये वो सत्य है जो परमात्मा के प्रति बोला जाता है। तो सुकरात ने कहा, बिना सत्य बोले जीने से सत्य बोलकर मरना बेहतर है। मृत्यु भी सत्य के काम आ जाएगी, मृत्यु भी सत्य की सेविका हो जाएगी। तुम जहर दो, तुम मुझे मारो, जीकर क्या करूँगा? अगर सत्य की उद्घोषणा न कर सकूं, अगर सोयों को जगा न सकूं, अगर गड्ढे में गिरते हुओं को रोक न सकूं, अगर बीमारों का उपचार न कर सकूं, तो जीकर क्या करूँगा? मुझे तो जीकर जो जानना था वह जान लिया। अब बांटने के लिए जी रहा हूँ। अगर बांटना ही नहीं हो सकता तो ये फूल अभी गिर गए। अगर सुगंध बांटनी ही नहीं है तो इस फूल को बचाने से प्रयोजन भी क्या है? नहीं। सुकरात ने कहा था, सत्य बोलने का धंधा मैं बंद नहीं कर सकता, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तुम्हें लगता है सिद्धार्थ कि इस तरह से सूली लगी जीसस को, ईश्वर के प्यारे बेटे को, सुकरात को, सत्य के इतने बड़े प्रेमी को, मंसूर को, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी को इस तरह से तुम्हें अड़चन लगती है? क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं कि इस मरण धर्मा देह में अमृत छिपा है। मंसूर को ज़रा भी अड़चन न थी। मंसूर जब सूली लगी तो आकाश की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसा था। भीड़ इकट्ठी थी। भीड़ में से किसी ने पूछा कि मंसूर, ये हंसने का वक्त है, तुम होश में तो हो, पागल तो नहीं हो गए हो, किस लिए हंस रहे हो? मंसूर ने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि ये भी खूब रही। तुम सोच रहे हो मुझे मार रहे हो, तुम मुझे मारोगे क्या? तुम मुझे छू तक नहीं सकते, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे छू भी नहीं सकते, तुम मुझे मारोगे क्या? और जिसे तुम मार रहे हो उसे तो मैं खुद ही छोड़ चुका था। सूखा नारियल हूँ, वह मैं हूँ, ऐसी तो धारणा मैंने कब की त्याग दी है। मैं देह तो हूँ ही नहीं। जिस दिन मैंने देह नहीं हूँ ऐसा जाना, उसी दिन तो ये उद्घोष उठा मेरे भीतर, अनहल हक, कि मैं परमात्मा हूँ। जिस अपराध के लिए तुम मुझे मार रहे हो। देखो अपराध क्या था मंसूर का? यही कि उसने घोषणा कर दी थी कि मैं ईश्वर हूँ। यही अपराध था मुसलमानों की नज़र में कि कोई अपने को ईश्वर घोषित कर दे। ये तो कुफ्र का लफ्ज़ हो गया। इस अपराध के लिए तुम मुझे मार रहे हो। मंसूर ने कहा कि मैंने कहा कि मैं ईश्वर हूँ। अगर तुम्हें पता है कि यह अपराध है, मैं इसीलिए कर सका कि मुझे पता चल गया कि मैं देह नहीं हूँ। जिस दिन जाना देह नहीं हूँ उसी दिन जाना अमृत हूँ। फिर किसी ने पूछा कि आकाश की तरफ देखकर क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसीलिए आकाश की तरफ देखकर हंस रहा हूँ कि कह रहा हूँ परमात्मा से कि तू किसी भी रूप में आ, मैं तुझे पहचान लूँगा। आज तू मौत के रूप में आया है, मुझे धोखा ना दे सकेगा। मैं तुझे हर रूप से जानता हूँ, मौत भी तो तू ही है। उस परम दशा में जीवन और मृत्यु में कोई भी भेद नहीं है, कांटे और फूल में कोई भी भेद नहीं है। जो जानते हैं उनकी भाव दशा कुछ और होती है। सितम पर सितम कर रहे हैं वो मुझ पर, सितम पर सितम कर रहे हैं वो मुझ पर, मुझे शायद अपना समझने लगे हैं। जो नहीं जानते वे कुछ और सोचते हैं। मोहब्बत नाम है ला हासिल ओ ना तमामी का, मोहब्बत है तो दिल को फारिगे सूदो जियां कर ले। अपूर्व वचन है। मोहब्बत नाम है ला हासिल ओ ना तमामी का। प्रेम है अपूर्णता और असफलता का नाम। तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि प्रेम अपूर्णता और असफलता का नाम है। प्रेम है
असफलता में भी सफलता जानना, अपूर्णता में भी पूर्णता जानना, मृत्यु में भी जीवन जानना। प्रेम है हार में भी जीत जानना। प्रेम हार का नाम है, जीत तो परिणाम है। मोहब्बत नाम है ला हासिल ओ ना तमामी का। मोहब्बत है तो दिल को फारिगे सूदों जियां कर ले। और अगर सच में तुम्हें प्रेम है तो अपने मन को लाभ हानि के विचार से मुक्त कर दो। लाभ हानि का भाव बना रहा तो कभी प्रेम न कर सकोगे। फिर मृत्यु में भी हानि नहीं है और जीवन में भी लाभ नहीं है। फिर असफलता में हानि नहीं है, सफलता में लाभ नहीं है। फिर फूलों की सेज पर मरे कि कांटों की सेज पर मरे भेद नहीं है। उस अभेद दशा का नाम है प्रेम, और प्रेम ही प्रार्थना है। प्रेम की दुनिया दीवानों की दुनिया है। ये मंसूर, ये सुकरात, ये जीसस इस जगत के बड़े से बड़े दीवाने हैं, बड़े से बड़े प्रेमी हैं। इनको समझने के लिए तुम्हें प्रेम के थोड़े पाठ सीखने पड़ेंगे। ज़रा खुलकर पुकारे सूर मज़ुबाने उल्फत को। ज़रा खुलकर पुकारे सूर मज़ुबाने उल्फत को। ये दीवाने कहीं बैठे ना रह जाएं ब्यावा में। क़यामत का दिन जब आएगा, इस्लाम की धारणा है कि जब आखिरी क़यामत का दिन आएगा तो एक देव पुरुष उतरेगा और ज़ोर से तुरही बजाएगा, क्योंकि सब जो मुर्दे कब्रों में लेटे हैं वे उठ जाएं। एक तरह की सूचना मुर्दों को कि जाग जाओ। तुरही बड़ी भयंकर होगी, उसका तुमुल नाद होगा, दिल को दहला देने वाली होगी, नरसिंहा का नाद होगा। ज़रा खुलकर पुकारे सूर मज़ुबाने उल्फत को। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है ज़रा खुलकर बजा नरसिंहे को, क्योंकि बाकी लोग तो उठ जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ दीवाने भी सो रहे हैं, यहाँ कुछ प्रेमी भी सो रहे हैं। ये दीवाने कहीं बैठ ना रह जाएं ब्यावा में। यहाँ ऐसे भी प्रेमी पड़े हैं कि जिनको फिक्र ही नहीं है, न जीवन की, न मृत्यु की, न संसार की, न कयामत की। ज़रा ज़ोर से बजा तुरही को, नहीं तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं मंसूर जैसे कि वे मज़े से लेटे ही रहेंगे। उन्हें पता ही ना चलेगा कि कब तेरी तुरही बजी और कब तेरी तुरही समाप्त हो गई। उन्हें प्रलय का भी पता ना चलेगा। सृष्टि का अंत आ गया, यह तुमुल घोष होगा और वे अपनी मस्ती में पड़े रहेंगे। यहाँ ऐसे दीवाने भी हैं। ज़रा खुलकर पुकारे सूर मज़ुबाने उल्फत को। ये दीवाने कहीं बैठे ना रह जाएं ब्यावा में। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आए और गुज़र जाए और इनको पता ही ना चले। मौत का क्या जीसस को पता चला होगा? मौत का क्या मंसूर को पता चला होगा? आई और गुज़र गई। यही तो चमत्कार है। चमत्कार तो देखो, अस्तित्व अत्यंत प्रेमपूर्ण है और इसलिए अत्यंत भावनापूर्ण है। भेदभाव नहीं करता, ये तटस्थ है। ये प्रीतिपूर्ण तटस्थता है। ये तटस्थता उपेक्षा की नहीं है, यह तटस्थता प्रीति की है, प्रेम की है। अस्तित्व इतना प्रेम करता है कि कैसे तुम्हारे जीवन में बाधा डाले, कैसे अड़चन डाले। इसीलिए परमात्मा की उपस्थिति बिल्कुल अनुपस्थिति जैसी है। तुम ज़रा सोचो, परमात्मा जगह जगह उपस्थित हो, जैसे कि पंडित पुरोहित तुम्हें समझाते हैं कि वह सब तरफ से देख रहा है। तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, उसकी आँख तुम पर गड़ी हुई है, वह देख रहा है। वे तुमको डरवा रहे हैं, वे तुम्हें घबरा रहे हैं, वे तुम्हारे भीतर डर बैठा रहे हैं कि परमात्मा देख रहा है। देखो, संभल कर करना, कोई काम करते हो तो। मैंने सुना है एक ईसाई सन्यासिन बाथरूम में भी कपड़े नहीं उतारती थी। पूछा किसी ने क्यों, तो उसने कहा कि कहा नहीं है शास्त्रों में कि परमात्मा हर जगह देख रहा है, तो वह बाथरूम में भी देख ही रहा होगा।
मगर उस मूर्ख को कोई कहे कि जो बाथरूम में देख रहा होगा वह तो कपड़े के भीतर भी देख ही रहा होगा, वह तो हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे रक्त के भीतर भी, खून के भीतर भी देख ही रहा होगा। पंडित पुरोहितों ने तुम्हें खूब डराया है कि परमात्मा तुम पर आंखें गड़ाए हैं, ज़रा सावधान, ऐसा मत करना वैसा मत करना। जैसे परमात्मा तुम्हारा चौकीदार है कि भाई देखूं तो सही मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन परमात्मा का प्रेम इतना विराट है, उसी विराट प्रेम के कारण वह उपस्थित है मगर अनुपस्थित हो गया है। फिर से सुने, मैंने कहा परमात्मा है, हर जगह है, तुम्हारे भीतर से तुम्हें कर्म करते हुए देख रहा है, मगर ना होना उसका हो गया है। होते हुए भी वह सिर्फ देखने वाला है, दृष्टा मात्र है, साक्षी है, एक जागृता बना हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। वह बस एक जागरण है, जागरण की तरह है, परंतु तुम्हें रोकता नहीं है, तुम्हें कर्म करने से नहीं रोकता। हाँ, अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि भाई रुको, परंतु तुम उस आवाज़ को सुनते नहीं। अगर नहीं सुनते फिर भी वह बोलता है। अगर तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे हाथों को पकड़कर रोकता नहीं है चोरी करने से, व्यभिचार करने से या कोई और कुकर्म करने से। कहीं उसकी उपस्थिति बाधा न बन जाए, क्योंकि वह मौजूद हो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ कामकाज न कर सको जो तुम करना चाहते थे। अगर परमात्मा सामने बैठा हो और तुम्हें बीड़ी पीते देखता जाए और तुम्हें बीड़ी पीनी हो और तुम्हें देखे, अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, अब अड़चन हो जाएगी, कैसे बीड़ी पियो। ऐसे तो कोई दूसरा आदमी में बैठा होता है तो एकदम से धूम्रपान करने में अड़चन होती है, बीड़ी सिगरेट पीने में अड़चन होती है। उस अड़चन को तो सुलझाने का उपाय है कि तुम पहले उसको पेश करते हो, आप सिगरेट पिएं। वह कहे कि नहीं, हाँ, या कुछ भी कहे, इसके बाद फिर तुम पीना शुरू करते हो जब तुम किसी बाहर के व्यक्ति के सामने पीने लगते हो। अब परमात्मा को सिगरेट उपस्थित करो, ये भी बात जमती नहीं। मैं एक दफ़ा यात्रा में था, पटना से लौटता था, ट्रेन में था। मैं गया था, फूलों की ट्रेनिंग होती है जो ग्रीन हाउस में लगते हैं, तो मैं वहाँ गया था, लौटता था। मेरे डिब्बे में एक सज्जन और थे, एक मेरी बुआ जी के लड़के भी थे। जो दूसरे सज्जन थे अच्छे भले आदमी, डॉक्टर थे बम्बई के। अब उन्हें शराब पीनी थी। अब वे बड़ी ज़रा हैरानी में थे। रंग ढंग से मैं साधु संतों जैसा मालूम पड़ रहा था, तो उनको और ज़रा अड़चन थी। मैंने उन्हें ज़रा अड़चन में देखा। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम ऐसा मानो कि मैं हूँ ही नहीं। उन्होंने कहा, आपका मतलब? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ अड़चन में देखता हूँ, तुम कहो तो मैं दूसरे डब्बे में चला जाऊँ, मैं और मेरी बुआ जी का लड़का। कहने लगे, नहीं नहीं, कैसे आप बैठें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, दाढ़ी कटवाने का मेरे पास टाइम नहीं था, बाल भी बड़े हुए थे, तो लग तो साधु सन्यासी लग रहा था, परंतु मैं अभी संत हुआ नहीं। हाँ, एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे सुनते हैं इस चैनल पर सोचते होंगे ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये संत होगा। एक बात ख्याल में रख लेनी ज़रूरी है, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बस आपकी तरह एक साधक हूँ। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो मैंने अनुभव किया है आपको बताए चला जा रहा हूँ, ताकि आप सभी की मदद हो जाए। क्योंकि मुझे पता है इन पंडित पादरियों ने, इन कट्टरपंथी लोगों ने आपके दिमाग में बड़ा भूसा भर दिया है, बड़ा ही कचरा भर दिया है। जो सीधी बात 5 मिनट की बात हो सकती थी, उसको समझाने में 50-50 साल लगा रहे हैं ये पंडित पुरोहित। खैर, मैं अपनी बात पर लौटता हूँ। तो वो सज्जन कहने लगे कि भाई आप बैठें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप ठीक ही कह रहे हैं, असल में मुझे शराब पीने की आदत है और बिना पिए ये 24 घंटे का सफ़र मैं तो ना कर सकूँगा।
आप पिएंगे? मैंने कहा कि मैं तो नहीं पीऊँगा, लेकिन आप मज़े से पिएं, मुझे कोई अड़चन नहीं है। फिर भी उन्हें थोड़ी सी दुविधा बनी रही। सज्जन चित्त आदमी थे। उन्होंने सिगरेट निकाली, कहा, आप सिगरेट पिएंगे? मैंने कहा कि सिगरेट मैं पीता नहीं। तो उन्होंने पान का बटुआ निकाला कि आप कम से कम पान तो लें। मैंने कहा, मैं पान भी नहीं खाता, कभी खाई नहीं और ना कभी खाऊंगा। मुझे तो इसकी जो खुशबू जैसी आती है, दुर्गंध, मुझे तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उसे गौर से, वह बात मुझे भूली नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर आपसे दोस्ती बनाने का कोई उपाय नहीं है? तो मैंने कहा, फिर मैं तीनों पी लूँगा। अगर मित्रता का मामला हो तो शराब भी पीऊँगा, सिगरेट भी पीऊँगा और पान भी खा लूँगा। अगर मित्रता का मामला हो, मगर इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मित्रता है ही। मैं भर दूँगा तुम्हारी प्याली शराब से, और क्या करूँ? मैं तुम्हारी सिगरेट जला दूँगा, और क्या करूँ? मैं तुम्हारे पान तुम्हारे मुंह में दे दूँगा, और क्या करूँ? मित्रता इतने से ही हो जाए तो ठीक है, और नहीं होती हो तो मैं तीनों लेने को भी तैयार हूँ। परमात्मा तुम्हारे सामने बैठा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाओगी। क्या करोगे? नहीं, उसने खूब उपाय खोजा है कि बिल्कुल तिरोहित हो गया है। चारों तरफ वही है, उसी ने तुम्हें घेर रखा है। भीतर भी वही, बाहर भी वही, लेकिन बिल्कुल अनुपस्थिति है। ये उसके प्रेम का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में बाधा ना हो, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। परमात्मा की अनुपस्थिति तुम्हारी स्वतंत्रता की आधारशिला है। वह जगह जगह खड़ा मिल जाए, तुम्हारे जीवन से सारा गौरव, सारी गरिमा तिरोहित हो जाएगी। फिर तुम साधु भी हुए तो झूठे होगे नहीं। अभी तुम्हें असाधु भी होना हो तो परमात्मा कहता है, हो लो, तुम्हारा हक है। और असाधु होकर असाधु की पीड़ा पाकर जब तुम साधु हो जाओगे तो असली साधुता पैदा होती है। असली साधुता डर से पैदा नहीं होती। असली सत्संगी होना डर से पैदा नहीं होता। असाधुता के कष्ट नरक से पैदा होती है। देखो, परमात्मा भेदभाव कभी नहीं करता, क्योंकि वह तटस्थ है, क्योंकि वह प्रेम पूर्ण है। और परमात्मा प्रेम पूर्ण है क्योंकि तटस्थ है, क्योंकि भेदभाव नहीं करता। तुम सभी परमात्मा के संबंध में सदा याद रखो। बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ कि वहाँ विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तटस्थता और प्रेम में विरोध नहीं रह जाता। भरपूर है उसकी तटस्थता, प्रेम से आपूर है, और उसका प्रेम बिल्कुल तटस्थ है। फिर तुम्हारी दृष्टि से जो मृत्यु है, उसकी दृष्टि से मृत्यु नहीं है। कहते हैं, कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? जिंदगी का जिंदगी पैगाम होना चाहिए। जिंदगी कहीं मौत पर समाप्त हो सकती है? कैसे? ये उल्टा हो कैसे जाएगा? जिंदगी मौत बन सकती है? असंभव है। जिंदगी तो और बड़ी जिंदगी बनती है। जिंदगी तो जिंदगी ही बन सकती है। आम के वृक्ष में आम के फल लगते हैं, नीम के वृक्ष में नीम के फल लगते हैं। जीवन के वृक्ष में मृत्यु के फल लग कैसे सकते हैं? और अगर तुम्हें दिखाई पड़ते हो कि मृत्यु के फल लग रहे हैं तो तुम्हारे देखने में कहीं भूल चूक होगी। मृत्यु सिर्फ परिधान का बदलना है, अपने वस्त्रों का बदलना है। वस्त्र जरा जीर्ण हो जाते हैं तो आदमी बदल लेता है, लेकिन वस्त्रों की बदलाहट मृत्यु नहीं है। कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? मौत परिणाम नहीं है जीवन का। कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? जिंदगी का जिंदगी पैगाम होना चाहिए। है भी। जिंदगी और बड़ी जिंदगी में प्रवेश करती जाती है। जिंदगी और बड़ी जिंदगी होती चली जाती है। तुम देह में सीमित नहीं हो। तुम देह में आवास कर रहे हो,
मगर तुम देही नहीं हो। घड़ा टूट गया, इससे घड़े का जल थोड़े ही टूट जाता है, घड़े का जल मुक्त हो जाता है। बंधा था, अब मुक्त हो गया। ऐसे ही जीसस का घड़ा टूट गया सूली पर। लोगों ने घड़ा फोड़ा और समझे कि जीसस को मार लिया। इतना आसान नहीं है। जीसस के साथ 2 चोरों को भी सूली लगी थी। बीच में जीसस, एक तरफ चोर, दूसरी तरफ चोर। अपमान के लिए जीसस के कि तुम्हें हम चोरों से ज़्यादा नहीं गिनते, चोरों के साथ सूली दी गई थी। जीसस को तो पता है कि भीतर शाश्वत विराजमान है। उनके बाएं एक चोर है, दाएं एक चोर है। उनको पता नहीं, वे ज़रूर मर रहे हैं, वे ज़रूर पीड़ित हो रहे हैं, वे ज़रूर हैरान हो रहे हैं। उनका कष्ट असीम है। लेकिन उन 2 चोरों में भी भेद है। एक चोर ना तो जानता है कि आत्मा है, ना मानता है कि आत्मा है। दूसरा चोर जीसस को देखता है, उनके चेहरे पर गुलाब के फूल जैसी लालिमा देखता है। मृत्यु के क्षण में भी उनकी आंखों में गहरी शांति देखता है। उनके चारों तरफ प्रेम की आभा देखता है। जीसस के अंतिम वचन थे परमात्मा से कि हे प्रभु, इन सबको तू माफ़ कर देना जो लोग मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। एक चोर जो कि आत्मा को मानता भी नहीं, जानता भी नहीं, वह तो हंस रहा है, वह तो जीसस का मजाक उड़ा रहा है। उसने तो जीसस से मरने के पहले कहा कि हम तो खैर चोर हैं, सो ठीक, सूली लग रही है, आपका क्या? आप तो बड़े संत, आप तो दावेदार थे कि आप ईश्वर के बेटे हो, इकलौते बेटे हो। आपका क्या हुआ? मर रहा है खुद, लेकिन फिर भी अपना व्यंग्य किए चला जा रहा है। जीसस की मजाक उड़ा रहा है। वह ये कह रहा है कि ठीक हमको सूली लग रही है, वह तो हम चोर हैं, लगनी चाहिए, तुम्हें क्यों लग रही है? एक अर्थ में वह प्रसन्न है कि जीसस को भी लग रही है, क्योंकि तब बुरा और भला सब बराबर हो जाता है। मौत में ना कोई पुण्य का भेद है, ना पाप का भेद है। झंझट सब खत्म हो जाती है, आगे कुछ भी नहीं है। यह जीसस तक मर रहा है। उसके भीतर जो अपने जीवन के प्रति पश्चाताप होगा, वह भी इस कारण नहीं हो रहा है कि जब जीसस की भी ये गति हो रही है तो अच्छा करके भी क्या कर लिया, हमने भी बुरा किया तो कौन बुरा किया, फल तो बराबर हुआ जा रहा है, दोनों की मौत घट रही है। मगर दूसरा चोर जीसस की शांति को देखा, पहचाना। उसने जीसस से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो नहीं जानी आत्मा और मैंने तो नहीं जाना परमात्मा, न कभी प्रार्थना की, चूक ही गया। मगर यही क्या मेरा कम धन्यवाद कि आपकी छाया में मर रहा हूँ, यही मेरा महापुण्य है। जीसस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू घबरा मत, तू बचा लिया गया है। क्या मतलब है जीसस का कि तू बचा लिया गया है? इस भाव में ही बचाव हो गया, सारे पाप धुल गए इस भाव में ही। देखो, सतगुरु के पास क्षण भर भी बैठ जाना स्नान है। गंगा में बैठने से शायद पाप ना भी धुले, क्योंकि गंगा आखिर जल ही है, बाहरी जल है। धूल धवांस धुल जाए शरीर का, आत्मा की तो धूल कैसे धुलेगी। लेकिन ऐसी गंगाएं भी हैं जहां आत्मा की धूल धवांस भी धुल जाती है। जीसस ने कहा, तू फिक्र मत कर, तू बचा लिया गया है। मरने के आखिरी क्षण उस चोर ने कहा कि प्रभु, फिर कब दर्शन होंगे? जीसस ने कहा, आज ही, शरीर को गिर जाने दो। दर्शन तो हो ही गए और दर्शन तो जारी रहेंगे। आज ही दर्शन होंगे, अभी होंगे, इसी वक्त होंगे। शरीर को तो गिरने दे, संबंध जुड़ गया, दर्शन जारी रहेगा। दोनों चोर, लेकिन एक अंधा और एक आंख वाला चोर है। एक मरकर फिर पैदा होगा, फिर चोर हो जाएगा, लेकिन दूसरे ने खूब संभाला, सब कुशलता से संभाला। आखिर गिरते गिरते संभल गया, फिसलते फिसलते संभल गया। सारी जिंदगी के पाप धुल गए।
सिद्धार्थ भाई, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी तरफ से मत सोचो, जीसस मंसूर सुकरात की तरफ से सोचो। गम एक इम्तिहान था इंसान के लिए, गम एक इम्तिहान था इंसान के लिए। जो लोग अहले ज़ौक़ थे वो मुस्कुरा दिए। जो पारखी हैं वे ज़िंदगी में जब दुख आता है तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि हर दुख परीक्षा है और हर दुख कसौटी है, और हर दुख निखारता है और हर दुख तपश्चर्या है, और हर दुख से गुजरकर तुम्हारे जीवन का कुंदन रोज़ रोज़ शुद्ध होता जाता है। और जो व्यक्ति जीवन के परम दुख से गुजरा, फांसी परम दुख है। एक क्षण में सारे जीवन की पीड़ा इकट्ठी हो गई। उससे जो गुजरा, उस गुजरने में, उस पार होने में उसने आखिरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुम्हारी तरफ से देखने पर लगता है कि परमात्मा कुछ भी ना बोला, चुप रहा, तटस्थ था, कुछ भी नहीं बोला। देखो, परमात्मा को जो करना था उसने किया, जो करने योग्य था किया। यह परीक्षा थी, यह परीक्षा ज़रूरी थी। जीसस मंसूर सुकरात इस परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए, पताकाएं फहराए परमात्मा में लीन हो गए होंगे। दुख जब आए तो ऐसे ही सोचना कि दुख निखारता है, कि दुख मांझता है, कि दुख से मंझ मंझ कर ही वह घड़ी आती है जब सोने में सुगंध पैदा हो जाती है। तो इसलिए जब भी दुख आए तो कभी घबराना मत, इसको परमात्मा की ही कृपा समझना। और मैं तुमसे कहता हूँ, दुख में ही वो ज़्यादा याद आता है। और अगर तुम्हें दुख दे रहा है ज़्यादा तो तुम धन्यभागी हुए, तुम उसके कृपा पात्र हुए, तुम उसकी कृपा में लीन हो जाओ, अपने भजन सिमरन में उतर जाओ। भजन सिमरन ना छोड़ो, रोज़ 15 मिनट 20 मिनट भजन सिमरन के ज़रूर दो, चाहे 2 मिनट ही दो तो सही। 2 मिनट ही सिमरन किया, 2 मिनट ही तुमने भजन किया, अरे दो तो सही वक्त। अगर वक्त नहीं दोगे तो कैसे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो कृपया भजन सिमरन किया करें अपने अपने गुरु महाराज जी का। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग वीडियो यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। कमेंट में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। पर कोई भाई बहस बहासी के लिए कॉल ना करें या कमेंट ना करें। अगर किसी को मेरा नंबर भी मिल जाए टेलीग्राम पर तो बहस के लिए कॉल मत करें या ईमेल भी मत करें, क्योंकि मुझे रस नहीं है बहस करने में। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ तो ठीक, आपकी मौज। अगर आप जी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो गलत, ये आपकी मौज है। आपके ठीक और गलत बोलने से मैं तो ठीक और गलत नहीं हो जाऊँगा, ये आपकी मौज है। तो अगर आपने पूछना हो तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप, अपने ध्यान के रिलेटेड, आध्यात्म के रिलेटेड, तो आप जी पूछ सकते हैं। और अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, आपका मन शांत हुआ हो, फिर तो आपको व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर वीडियो शेयर करनी चाहिए। अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर इस वीडियो को साझा करें, जहां शेयर करना हो कर दें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियोस को फैला दें। और मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी भी आपने चिंता नहीं लेनी है, वो उसकी मौज है। जोर ज़बरदस्तियाँ नहीं करनी है कि भाई तू सुन ही, बस उसके कानों में पड़ जाए कि भाई तू मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पर जाना और सत्संग सुन लेना। बस बात ख़त्म हुई। और किसी को लिंक शेयर कर देना, कोई सुने चाहे ना सुने, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि भाई मैं कोई दान दक्षिणा नहीं लेता है, मुझे जो मिलता है परमात्मा की तरफ से मिल जाता है। तो किसी को कोई दान दक्षिणा देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा मुझे अपार धन दे रहा है, तो आपके पैसे से मैं क्या करूँगा। हाँ, माना
पैसा ज़रूरत है सांसारिक दुनिया में, सांसारिक वस्तुएं, ज़रूरतें इससे पूरी की जा सकती हैं, पर इतना भी नहीं चाहिए जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग ख़राब हो। आप इतनी दान दक्षिणा दें। अगर आप किसी की मदद ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे पैसे देने की बजाय किसी गरीब को खाना खिला दें, कपड़े दे दें। हाँ, पैसा चाहे मत दें, जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी कर दीजिएगा। दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो और प्रेम प्यार से रहो। बस यही करें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है देने की, ना पूछने की कि भाई मैं कितने पैसे दूं। मैं कोई पैसों की मांग नहीं करता। जो मुझे मिलता है परमात्मा की तरफ से मिल ही जाता है। जो मेरे कर्मों में होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस चैनल को तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी।